अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स या डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स में हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे जिसमें हम डीएनए की एक पीस में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करेंगे। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें जो पहला आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेंगर कोलिजन मेथड, इसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। इसी को डाई डीऑक्सी मेथड क्यों कहते हैं ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल आज हम इस डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स है क्या? देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सबसे पहले अनजिप्ड करवाना है हमने। इसको हमने अनजिप्ड करवाना है, डीनेचर करवाना है। तो डीनेचर हम करेंगे कैसे? इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो इनके दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन वगैरह, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक पीस ऑफ डीएनए हमने लिया है। इस पीस ऑफ डीएनए में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। सपोज एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है एक पीस ऑफ डीएनए में। इस पीस ऑफ डीएनए में हमने न्यूक्लियोटाइड की इस सीक्वेंस को मालूम करना है। ये तो हमें आज पता चला है कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विद ग्वानिन, साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विद ग्वानिन, ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड विद साइटोसिन, थाइमिन ऑलवेज बॉन्ड विद एडेनिन इन केस ऑफ डीएनए। ये तो हमें आज पता चला है। इससे पहले हमें पता नहीं था कि एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड बनाने वाला है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये हमें पता चला एक टेक्निक्स की मदद से। उस टेक्निक्स को हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, इस पीस ऑफ डीएनए में इस जो 5-6 न्यूक्लियोटाइड हमने लिखे हैं, इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हमने मालूम करना है। इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हमने मालूम करना है एक टेक्निक्स की मदद से, एक प्रोसेस की मदद से। उस टेक्निक्स को हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स है क्या। डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा टेक्निक्स है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मालूम करते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन इन अ पीस ऑफ डीएनए। हमारे पास डीएनए का एक पीस है, एक टुकड़ा है। इस टुकड़े में यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन इस शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए में हमने इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना है। उसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। अब ये जो पीस ऑफ डीएनए है, इनमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ये हम मालूम करेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है मेथड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, कि कुछ मेथड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उस मेथड्स की मदद से हम डीएनए की जो फीस है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको हम मालूम करेंगे। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में 3 डिफरेंट मेथड्स दिए हैं। उनमें से पहला मेथड जो है वो है सेंगर कोलिजन मेथड। इसी को चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसी को डाई डीऑक्सी मेथड भी कहते हैं।
अब सबसे पहले हम आते हैं कि इस मेथड को सेंगर कोलिजन मेथड क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स। 1997 में दो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक सेंगर एंड एक था कोल्सन। ये दो साइंटिस्ट थे, पूरा नाम कुछ और है, यहाँ पे शॉर्ट नाम में लिखा है कोल्सन। ये दो साइंटिस्ट थे 1997 में। इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए सीक्वेंसिंग जो मेथड है वो डेवलप्ड किया। ये जो डीएनए की किस तरह हमने एक पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना है, 1997 में इन दो साइंटिस्ट ने, सेंगर एंड कोलिसन ने, ये हमें बताया, जिसकी वजह से 1980 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस अचीवमेंट्स के बिना पर कि इन्होंने ये हमें बताया कि एक पीस ऑफ डीएनए में किस तरह हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम कर सकते हैं। इस वजह से इसका पहला नाम है सेंगर कोलिजन मेथड। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको चेन टर्मिनेटिंग मेथड क्यों कहते हैं, इसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं। इस मेथड में स्टूडेंट्स, इस मेथड में इसकी रिक्वायरमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि जो सेंगर कोलिजन थे, दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने यहाँ पे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज़ किया था। DDNTPs इन्होंने अपने इस टेक्निक्स में यूज़ किए थे, जिसकी वजह से उसको नाम दिया है चेन टर्मिनेशन मेथड। अब ये जिसकी वजह से इसको नाम दिया है डाई डीऑक्सी मेथड, यानी इसको डाई डीऑक्सी मेथड इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस मेथड में इन दो साइंटिस्ट ने, सेंगर एंड कोलिजन ने, DDNTPs यूज किया था। अब ये DDNTPs है क्या और यहाँ पे चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट्स हैं। इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियोटाइड में अगर यहाँ पे आप देख ले, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है इसमें, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, तो इस वजह से इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ डीएनए की बात हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डीएनए ही की, शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए ही में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना है। डी लफ्ज यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है विदाउट, गायब, कि यहाँ पे कोई चीज़ मिस है। क्या चीज़ मिस है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है डीएनए में। लेकिन इस मेथड में जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया है डाई डीऑक्सी मेथड या चेन टर्मिनेशन मेथड का नाम दिया गया है, वो इस वजह से दिया है, अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड को गौर से देखोगे स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है, और इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मिस हैं। 2 को हम क्या कहते हैं बायो में 2 को हम कहते हैं डाई मीन्स 2, यानी 2 से क्या मतलब है? डीऑक्सी, डी मीन्स यहां पे हम कहते हैं विदाउट, डाई मीन्स 2, कि यहां पे 2 जगहों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, इस कार्बन पर भी और इस कार्बन पर भी। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो क्या होगा? आप कहोगे कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का काम ये कि यहां से कोई और न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, यहां से चेन इलोंगेट होगा, कोई और न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। जब भी ये डाइडिऑक्सी आएगा तो यहां पे अब पारदर बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस भी पोजीशन पर डाइडिऑक्सी DDNTPs आएगा वहाँ पे चेन टूट जाएगा, वहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। इसी वजह से वहाँ पे चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है चेन टर्मिनेशन मेथड।
तो ये थे स्टूडेंट्स इसके नाम कि इसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहा गया है, इसको डाई डीऑक्सी मेथड क्यों कहा गया है। डाई क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें डाई मीन्स टू, क्योंकि यहाँ पे दो जगहों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये पारदर चेन इलांगुएट नहीं होगा, ये पारदर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यहाँ से पारदर न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे। इस वजह से ये जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे ये चेन स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है चेन टर्मिनेशन मेथड। ये तो था स्टूडेंट्स इसके थोड़ी बहुत हिस्ट्री, किसको सेंगर वगैरह क्यों कहा गया है। अब हम आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स या इसकी एलिमेंट्स। सेंगर ने अपने मेथड डीएनए की इस पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे कि ये चीज़ें का होना लाजमी है। कौन से रिक्वायरमेंट्स थे या कौन से एलिमेंट्स फॉर सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपके पास टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए, टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए। ये जितने भी स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पीसीआर में यूज़ करते हैं। याद रखना पीसीआर भी हम सून इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। पीसीआर को चलाने के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए ऑलमोस्ट वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, सिवाय एक के डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DDNTPs जो पीसीआर में यूज़ नहीं होता। पहला रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि इस डीएनए इस मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में, सेंगर कोलेजन मेथड में या सेंजर सीक्वेंसिंग मेथड में आपके पास सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। यानी हमारे पास सपोज ये टेम्पलेट डीएनए है, आपके पास ये टेम्पलेट डीएनए होनी चाहिए जिसमें आप न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना चाहते हैं, नंबर 1। सेकंड, यहाँ पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम जो हैं ये असल में रिस्पॉन्सिबल है जब नया चेन बनेगा, यहाँ पे जब नया चेन बनेगा इसके साथ, यानी ये टेम्पलेट डीएनए है, जब इसके साथ कोई नया चेन बनेगा वहाँ पे ये जो एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, ये इसके साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहेगा और एक नया चेन बनता जाएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है वो है प्राइमर आपके पास होना चाहिए। अब ये प्राइमर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, सपोज हमारे पास एक डीएनए है, एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन वगैरह। तो इस शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए को हम कहेंगे प्राइमर। ये प्राइमर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यही प्राइमर को हमने यूज़ करना है। इसके साथ यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है इसके साथ हमने इसको मिलाना है, क्योंकि हमने नया यहाँ पे एक चेन बनाना है। उस चेन के साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें प्राइमर की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्राइमर क्या है? शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक शॉर्ट पीस, एक खास टुकड़ा है। नेक्स्ट 3 रिक्वायरमेंट्स के बाद यहाँ पे इस मेथड को चलाने के लिए यहाँ पे इस शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए आपके पास न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए, 4 न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए। कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स? डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानिन ट्राइफॉस्फेट। इन सब के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं DNTPs, DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आपके पास होनी चाहिए। प्लस इस पूरे मैकेनिज्म में, इस पूरे मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपके पास डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए। DDNTPs का होना भी लाजमी है। क्यों? इस वजह से लाजमी है क्योंकि हमने इस जो नया स्ट्रैंड बनाना है, टेम्पलेट डीएनए के साथ जो नया स्ट्रैंड हमने बनाना है, वहाँ पे जहाँ पे भी ये DDNTPs आएगा वहाँ पे ये चेन टर्मिनेट हो जाएगा।
डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हमने बनाने हैं, उस डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एग्जांपल है हमारे पास डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ये थे इनके रिक्वायरमेंट्स। अब ये तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरा होने के बाद सेंगर ने 4 ट्यूब्स बनाए थे। 4 ट्यूब सेंगर ने बनाए थे। सपोज ट्यूब 1, 2, 3, 4। 3 को मैं ऑलरेडी लेबल कर चुका हूं, सिर्फ एक मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाना है, क्योंकि ये फार्दर 3 जो है वो भी सेम मैकेनिज्म ही होते हैं वहाँ पे। तो इन रिक्वायरमेंट्स से जो जितनी भी चीज़ें थे, ये 5 जो एलिमेंट्स थे या जो रिक्वायरमेंट्स थे स्टूडेंट्स, सेंगर ने ये सारे चीज़ें उठा करके इन सब ट्यूब में 1 बाय 1 यहाँ पे डाल दिया। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में क्या है? टेम्पलेट डीएनए, जिसको हमने कॉपी करना है, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना है। तो सेंगर और कोलेजन दोनों ने क्या किया? इन्होंने एक पीस ऑफ डीएनए लिया, ये एक पीस ऑफ डीएनए है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो हम लिख लेंगे। सपोज एडेनिन है स्टूडेंट्स, साइटोसिन है, नेक्स्ट ग्वानिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है। ये हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है। पहला रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने इस ट्यूब में डालने हैं। पहला हमारे पास क्या हुआ? हमने टेम्पलेट डीएनए को, जिसकी हमने ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मालूम करना है, वो हमने इस ट्यूब में डाल दिया ये। अब इसके बाद सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो भी हम उठाएंगे, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो भी हमने उठा करके इस ट्यूब में डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइमर है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, वो प्राइमर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो इस डीएनए के साथ चेन बनाना शुरू करेगा। ये प्राइमर शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हमने लिया है। अब ये प्राइमर फर्दर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन वगैरह के साथ भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एंजाइम्स का होना लाजमी है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमने इसी ट्यूब में डालने हैं। डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, जिन सब को कोलेक्टिवली हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये हमने यूज़ करना है, ये भी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर से सुने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, भी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। गौर से सुने स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे है। ये जो आपने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यूज़ करना है, सपोज यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर लूँ इस ट्यूब में, इन 4 में से मैं एक उठाऊंगा, सपोज DDNTPs में डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, अगर यहाँ पे आप डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ करोगे तो ये जो DNTPs हैं, इनमें वो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। किस तरह, ये मैं आगे समझा देता हूँ। यानी इस ट्यूब में हमने DDNTPs में कौन सा वाला यूज़ कर दिया? हमने डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट भी यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया। जिसकी वजह से इस ट्यूब को हम नाम देंगे डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। यानी DDNTPs में जो एडेनिन है वो भी हमने इस ट्यूब में डाल दिया, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट थे चारों हमने इसी में डाल दिए। इसी में हमने प्राइमर भी यूज़ कर दिया। ये हमारा प्राइमर है, ये प्राइमर है, इसको मैं फिर से शो करूँगा। यहाँ पे हमने एंजाइम्स भी यूज़ किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट ट्यूब में भी हमने सारे जो रिक्वायरमेंट्स थे वो हमने इस ट्यूब में भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब हमारे पास चारों ट्यूब जो है वो लेवल है स्टूडेंट्स, ये चारों ट्यूब जो है अब लेवल है। अब इसके बाद सेंगर ने क्या किया था, अब गौर से सुने स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, अब ये इस न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करता रहेगा और इस न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलाता रहेगा, ऐड करता रहेगा। याद रखना,
इस पूरे लेक्चर में एक जो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो है डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आप कह सकते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने स्टूडेंट्स। इस ट्यूब में ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, प्राइमर के साथ ये इस डीएनटीपीज को ऐड करता रहेगा इस पूरी ट्यूब में। यहाँ पे चूंकि हमने ये एडेनिन जो है वो कौन सा वाला यूज़ किया है, हमने एडेनिन डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ किया हुआ है, तो वो एडेनिन हम ये वाला एडेनिन हम यूज़ नहीं करेंगे फिर। यानी यहाँ पे जो एडेनिन है वो एडेनिन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कौन सा एडेनिन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, हमने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे हमने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड गवानीन यूज़ किया हुआ है, तो वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का गवानीन यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने साइटोसिन जो है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ किया हुआ है, तो इस ट्यूब में जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वहाँ पे वो जो साइटोसिन है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो साइटोसिन यूज़ किया हुआ है वो कौन सा है, वो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का है। एंड सो ऑन, इसी तरह होगा। अब स्टूडेंट्स देखते रहना होता क्या है, ये जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है ये एडेनिन के साथ, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे एडेनिन नहीं होना चाहिए, एडेनिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है ये इस न्यूक्लियोटाइड से थायमीन उठा करके किसके साथ जोड़ देगा, किसके साथ जोड़ देगा, एडेनिन के साथ। इसी तरह साइटोसिन के साथ यहाँ से वो गवानीन उठाएगा, कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये प्राइमर आता रहेगा, एक नया चेन बनता रहेगा, इसके साथ गवानीन यूज ऐड करेगा। इसी तरह इस साइटोसिन के साथ फिर ये गवानीन यूज़ करेगा, इसी तरह इस गवानीन के साथ फिर ये साइटोसिन यूज़ करेगा। लेकिन अब बारी आई है थायमीन की। थायमीन के साथ कौन बॉन्ड बनाने वाला है, थायमीन के साथ एडेनिन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एडेनिन तो हमने डीएनटीपीज वाला यूज़ किया ही नहीं, हमने एडेनिन कौन सा वाला यूज़ किया है, हमने डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पे, मैं इसको इस पेन से लेबल करता हूँ, तो हम यहाँ पे एडेनिन कौन सा वाला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे भी डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आएगा वहाँ पे वो चेन टर्मिनेट हो जाएगा। यानी इसका मतलब है यहाँ पे चेन टर्मिनेट हुआ, चेन टर्मिनेट हुआ। नेक्स्ट जो है, फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं वो फिर एडेनिन के साथ क्या बनाएगा, एडेनिन के साथ थायमीन बनाएगा और साइटोसिन के साथ गवानीन बनाएगा। ये फर्स्ट ट्यूब था। सेकंड ट्यूब की तरफ अगर हम आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास गवानीन जो यूज़ किया हुआ है वो गवानीन किसका है, वो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का है। तो जहाँ पे गवानीन आएगा वहाँ पे ये चेन टर्मिनेट हो जाएगा। चलो देखते हैं किस तरह। एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा थायमीन, कौन इसके साथ अटैच करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये चेन इलांगुएट होता रहेगा, ये जो प्राइमर हमने यूज़ किया हुआ है। इसी तरह साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा गवानीन। लेकिन यहाँ पे हमने ये गवानीन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने कौन सा गवानीन यूज़ किया हुआ है, हमने डाई डीऑक्सी गवानीन ट्राइफॉस्फेट यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी साइटोसिन के साथ जो गवानीन बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे फिर हमारे पास जो साइटोसिन है यहाँ पे फिर गवानीन बॉन्ड बनाएगा। तो फिर गवानीन हमने कौन सा वाला यूज़ करना है, हमने DDGTP यूज़ करनी है। इसी के साथ फिर हम देखते हैं गवानीन है, तो गवानीन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में। फिर थायमीन है, थायमीन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन। फिर एडेनिन है, एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा थायमीन। फिर साइटोसिन आया हुआ है स्टूडेंट्स, तो साइटोसिन के साथ हमने जो गवानीन यूज़ करना है वो कौन सा गवानीन है, वो DDGTP वाला है। यहाँ पे फिर गवानीन आएगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस ट्यूब की तरफ आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइटोसिन हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, हमने DDCTP यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ पे भी गवानीन आएगा उसके साथ जो साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा वो साइटोसिन किसका होगा, वो DDNTPs का होगा। फॉर एग्जांपल एडेनिन है, एडेनिन के साथ
ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं ये इस DNTP से थायमिन उठा करके किसके साथ मिला देगा, एडेनिन के साथ मिला देगा। इसी तरह साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ गवानीन मिलाएगा, यहाँ से गवानीन उठा करके इसके साथ मिलाएगा, फिर गवानीन, साइटोसिन है, साइटोसिन से गवानीन, यहाँ पे गवानीन उठा करके इस साइटोसिन के साथ मिला देगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो गवानीन आया हुआ है, गवानीन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, गवानीन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन साइटोसिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने साइटोसिन कौन सा यूज़ किया हुआ है, हमने डाइडिऑक्सी ट्राइफॉस्फेट में यूज़ किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे साइटोसिन वो वाला यूज होगा जहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर ले थायमिन है, थायमिन के साथ फिर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एडेनिन ऐड करेगा, एडेनिन के साथ थायमिन ऐड करेगा, फिर साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ यहाँ पे वो गवानीन ऐड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पे फिर थायमिन नहीं होना चाहिए, जहाँ पे भी थायमिन आएगा वहाँ पे ये चेन टर्मिनेट हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एडेनिन है तो पहले नंबर पे हमारे पास थायमिन चाहिए। तो थायमिन जो है वो DNTP में नहीं है हमारे पास। थायमिन कहाँ पे हमने यूज़ करना है, ये वाला थायमिन हमने यूज़ करना है, DDTTP हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले ही कार्बन पर, यहाँ पे पहले ही पोजीशन पर, पहले ही पोजीशन पर कार्बन नहीं, पहले ही पोजीशन पर एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, थायमिन, यहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह साइटोसिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, गवानीन, फिर साइटोसिन के साथ गवानीन, फिर गवानीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा साइटोसिन, फिर थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा एडेनिन। एडेनिन आया हुआ है यहाँ पे, फिर हमने ये थायमिन यूज करना है T, फिर साइटोसिन आया हुआ है स्टूडेंट्स, साइटोसिन के साथ फिर कौन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ यहाँ पे गवानीन बॉन्ड बनाएगा। ये 4 ट्यूब्स बन गए हमारे पास। फिर इन्होंने इस 4 ट्यूब्स को किस पे रन करवाया, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस पे। अब जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस एक अलग सा एक टेक्निक्स है, उसको भी इंशाल्लाह सून उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को रन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, शुरू में इस जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस पर हम कोम्स बनाएंगे। अब ये कोम्स आपके लिए नए वर्ड हैं, क्योंकि जब हम जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस पढ़ेंगे वहाँ पे ये लफ्ज़ जो है ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जब हम वेल्स बनाएंगे उसके लिए हम कोम यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हम एक वेल्स बनाएंगे, यहाँ पे हम वेल्स बनाएंगे, यहाँ पे हम वेल्स बनाएंगे, यहाँ पे हम वेल्स बनाएंगे। वेल्स अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप जस्ट ये भी कह सकते हैं यहाँ पे हम कुछ खाने बनाएंगे। किस में बनाएंगे, जेल में, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में यहाँ पे हम कुछ खाने बनाएंगे। उस खानों को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, उस खानों को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं वेल। अब होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहला ट्यूब हमने उठा करके यहाँ पे रखा, इस ट्यूब को हमने उठा करके गवानीन की इस खाली जगह में रखा, इस बाउंड को, इस ट्यूब को हमने उठा करके यहाँ पे रखा। यानी चारों ट्यूब्स को अब हम रंग करवाएंगे किस पे, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस पे। इसको मैंने एडेनिन का नाम दिया है क्योंकि पहला ये ट्यूब हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये कौन सा ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाइडिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ किया हुआ है, इसी वजह से इस ट्यूब को मैंने नाम दिया है एडेनिन। इसी तरह यहाँ पे हमने डाइडिऑक्सी गवानीन यूज़ किया हुआ है, इस वजह से इसको मैंने नाम दिया है गवानीन। इसी तरह 4 डिफरेंट नाम हमने दिए हैं। अब हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 4 ट्यूब्स को हम इस इलेक्ट्रोपोरोसिस पे रन करवाएंगे। कैसे रन करवाएंगे, इलेक्ट्रोपोरोसिस में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे हैज़ कंपेयर टू जो स्मॉल या लाइट बैंड्स होंगे या लाइट्स मॉलिक्यूल होंगे। यानी हैवी मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, कम डिस्टेंस कवर करेंगे, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट मॉलिक्यूल्स है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। ये सारे जो बातें मैं कह रहा हूँ ये हमने जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में पढ़ना है। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल से समझना है कि एक और चीज़ भी अगर मैं आपको समझा दूँ आप लोगों के समझाने के लिए, असल में ये जो अभी मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड में या सेंगर ने अपने मेथड में यूज़ नहीं किया था। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये कह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स,
अब आप ये देख ले इन 4 ट्यूब्स में किस किस पोजीशन पर चेन टर्मिनेट हो चुका है। इन 4 ट्यूब्स में किस किस पोजीशन पर चेन टर्मिनेट हो चुका है, यानी 1 2 3 4 5 पोजीशन नंबर 5 पर चेन जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। यानी क्या आया हुआ है, वहां पे एडेनिन आया हुआ है। तो ट्यूब वन में पोजीशन नंबर 5 पर क्या अटैच्ड है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो है अटैच्ड है। इसी ट्यूब में किसी और जगह पे आपको नजर आ रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही पोजीशन पे चेन टर्मिनेट हो चुका है। इसी तरह अगर हम ट्यूब नंबर 2 की तरफ आए, इसमें कौन से पोजीशन पर हैं, 1 2 3 एंड 7, यानी ट्यूब नंबर 2 में कौन कौन से पोजीशन पर हैं। पोजीशन नंबर 2 पे चेन टर्मिनेट हो चुका है, पोजीशन नंबर 3 पे चेन टर्मिनेट हो चुका है और पोजीशन नंबर 7 पे चेन टर्मिनेट हो चुका है। यानी चेन टर्मिनेट से मतलब है यहाँ पे गवानीन ट्राइफॉस्फेट आया हुआ है। ट्यूब नंबर 3 की तरफ अगर हम आए, यहाँ पे कौन से पोजीशन पे साइटोसिन आया हुआ है, एक ही जगह पे आया हुआ है, 1 2 3 4 पोजीशन नंबर 4 पर यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आया हुआ है। इसी तरह अगर हम इस ट्यूब की बात कर ले, ट्यूब नंबर 4 की बात कर ले, यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 6 पे चेन टर्मिनेट हो चुका है। यानी पोजीशन नंबर 1 पर और 6 पर क्या अटैच्ड है, थायमीन ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड। अब यही पोजीशन को हम इसमें देखते हैं, जेल में देखते हैं। जब आप इसको जेल में रन करवाओगे, आपको डिफरेंट तरह के बैंड्स मिलेंगे। बैंड्स जो बड़े मॉलिक्यूल है वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी अगर यहाँ पे हम बात कर ले, एक और चीज़ भी है स्टूडेंट्स, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में जो स्केल हम रखेंगे उसको हम रीड करेंगे लोअर से अपर की तरफ, यानी 0 से हम इसको रीड करते रहेंगे ऊपर की तरफ, 6 7 8 9 10 की तरफ। अब यहाँ पे चूंकि हमने कितने न्यूक्लियोटाइड लिए हैं, 7 लिए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे 7 नंबर दिए हैं। अब हम आते हैं एडेनिन की तरफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे एडेनिन किस किस पोजीशन पे टर्मिनेट हो चुका है, पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 5 पर क्या है, क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स, एडेनिन आया हुआ है। देख ले एडेनिन जो है वो पोजीशन नंबर 5 पर है, एक बैंड जो है पोजीशन नंबर 5 पर बन चुकी है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं गवानीन। गवानीन ट्राइफॉस्फेट किस किस पोजीशन पर है, 2 3 7 पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 पे ये टर्मिनेट हो चुका है, पोजीशन नंबर 3 पे टर्मिनेट हो चुका है और पोजीशन नंबर 7 पे टर्मिनेट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरह इस थायमीन की तरफ अगर हम आए, थायमीन कहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये है थायमीन ट्राइफॉस्फेट, ये 1 एंड 6 पर है। थायमीन जो है ये 1 एंड 6 पर है, यानी 1 पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 पर है हमारे पास थायमीन और पोजीशन नंबर 6 पर है, यानी ये हमारे पास पोजीशन नंबर 6 हुआ। नेक्स्ट जो है साइटोसिन किस किस पोजीशन पर आया हुआ है, ये साइटोसिन ये पोजीशन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोजीशन नंबर 4 है। जब हम इस 4 ट्यूब्स को जेल में रन करवाएंगे, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में रन करवाएंगे, तो कुछ इस तरह के बैंड्स हमें मिलेंगे। ये बैंड्स तो मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन असल में इस तरह नहीं होता। ये बैंड्स आपको तब नज़र आएंगे जब आप इस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस को करंट अप्लाई करोगे। जब आप करंट अप्लाई करोगे तो ये बैंड जो है मूव करना शुरू करेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल कम डिस्टेंस कवर करेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। चलो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लोअर से हम शुरू करेंगे। पोजीशन नंबर 1 पर यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, पोजीशन नंबर 1 पर हमारे पास है थायमीन। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पर है थायमीन, ठीक है। पोजीशन नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, गवानीन, हमारे पास है गवानीन। पोजीशन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, फिर गवानीन है। पोजीशन नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, गवानीन है। पोजीशन नंबर 4 पर क्या है, हमारे पास साइटोसिन है। पोजीशन नंबर 4 पर क्या है, साइटोसिन है। पोजीशन नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, एडेनिन है। पोजीशन नंबर 5 पर क्या है हमारे पास, एडेनिन है। और पोजीशन नंबर 6 पर हमारे पास क्या है, थायमीन है। पोजीशन नंबर 7 पर हमारे पास क्या है, गवानीन है। जब हमने इस 4 ट्यूब्स को इस जेल पे रन करवाया
तो हमें न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस मिला। अब ये सीक्वेंस जो हमें मिला है, इसको अब हम अपने जो टेम्पलेट डीएनए हमने यूज किया था उसके साथ देखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एडेनिन थाइमिन ऑलवेज बॉन्ड विद एडेनिन, guanine always bond with cytosine, guanine always bond with cytosine, cytosine always bond with guanine, adenine always bond with thymine, thymine always bond with cytosine और guanine always bond with cytosine, sorry thymine always bond with adenine। अब जरा देख ले, हमने जो टेम्पलेट, हमने जो पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम करना था, क्या ये वही सीक्वेंस है या नहीं। यानी हमारे पास क्या मिला, थाइमिन मिला, एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन। सेकंड पोजीशन पर हमें क्या मिला, गवानिन, यानी साइटोसिन के साथ ऑलवेज बॉन्ड कौन बनाएगा, गवानिन। इसी तरह गवानिन थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर साइटोसिन है, ये गवानिन आया। फिर साइटोसिन है, यहाँ पे गवानिन है, तो गवानिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन। फिर एडेनिन आया हुआ है, यहाँ पे थाइमिन है, तो थाइमिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे थाइमिन है, तो थाइमिन ऑलवेज बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, किसके साथ, एडेनिन के साथ। फिर यहाँ पे हमारे पास गवानिन है, गवानिन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। इस मेथड्स की मदद से हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन बॉन्ड बनाएगा। ये तो आजकल हमें पता चल गया है कि एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड विद थाइमिन, लेकिन ये 1977 में दो साइंटिस्ट ने इस मेथड की मदद से इस पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हमें बताया। तो ये था सेंगर कोलेजन मेथड या सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को, यानी पीस ऑफ डीएनए में न्यूक्लियो